हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडर न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड डिसऑर्डर। So let's see definition of cerebrovascular accident. In simply cerebrovascular accident क्या है बोलने से, जो हमारे ब्रेन के जो है ब्रेन के कुछ पार्ट में जो है ब्लड फ्लो में इंटरप्शन होने के कारण से हमारे ब्रेन्स का फंक्शंस जो है सडन लॉस हो जाने लगो, हमें सेरिब्रो CVA बोलते हैं, दैट इज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सो लेट्स सी इन डिटेल्स। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या है बोलने से, ये ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोक एंड ब्रेन अटैक भी बोला जाता है। एंड ये क्या है बोलने से, ये जो है हमारे ब्रेन्स में जो है पार्ट ऑफ द ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई जो है इंटरप्शन हो जाने के कारण से क्या होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस में जो है सडन लॉस हो जाते हैं, सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, तो उसी को बोला जाता है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। और ये कैसे ओकर होता है बोलने से, ओकर होता है जब ब्लड फ्लो जो है ब्रेन के किसी भी पार्ट में जो है सडनली स्टॉप हो जाना है, जिसके कारण से क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होता है वो जो है ब्रेन के एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन में जो है प्रॉपरली रीच नहीं होगा, तभी जाके ब्रेन के फंक्शंस जो है लॉस हो जाते हैं। जिसके कारण से क्या होता है, जब ब्रेन फंक्शंस लॉस हो जाते हैं तो सर्टन हमारे बॉडी के सर्टन पार्ट्स का जो फंक्शंस होते हैं उसे भी लॉस करा देता है, लॉस ऑफ सर्टन बॉडी फंक्शंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कॉजेस। कॉजेस में सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का मेन कॉजेस क्या क्या है, किस चीज़ के कारण से ये कंडीशन ऑकर होता है एक इंडिविजुअल पे, तो वो हम जानेंगे। तो इसके जो है मेन कॉजेस जो है, इसका प्राइमरी कॉजेस होता है तीन, मेनली ये तीन का कारण से होता है, दैट इज थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड हेमोरेज। तो एस मेरे पहले वाले वीडियो में जैसे बताया है, थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब है, इट्स मीन्स ब्लड क्लॉट को बोलते हैं। ब्लड क्लॉट जो हमारे थ्रू द आर्टरी जो ब्लड फ्लो करते हैं, जो हमारे ब्रेन्स पे जाते हैं, तो उसमें अगर ब्लड क्लॉट हो गया बोलने से तब जाके हमको स्ट्रोक होने का चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब भी ऑलरेडी बताया है, इसका मतलब होता है एनी पार्टिकल्स जो हमारे वेन्स या आर्टरीज पे ब्लॉकेज करा देने वाला को बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं एम्बोलिज्म के मतलब है एनी पार्टिकल्स लाइक फॉर एग्जांपल या क्लॉटेड ब्लड्स, जो कि क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट जो हमारे जो ब्लड फ्लो के जो पाथवे होते हैं उसमें ब्लॉक कर देने वाला, जो ब्लॉक कर देते हैं उसी को बोलता है एम्बोलिज्म। एंड नेक्स्ट इज हेमोरेज। हेमोरेज के कारण से भी एक इंडिविजुअल को स्ट्रोक हो सकते हैं। और ये हेमोरेज कैसे करके हो सकते हैं बोलने से, फॉर एग्जांपल हो गया एन्यूरिज्म, जो एन्यूरिज्म होता है जहाँ में वीकेंड आर्टरी के कारण से वह ब्लीडिंग होने लगता है। साथ ही साथ में जो हाइपरटेंशन पेशेंट होता है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, इतनी प्रेशर इंक्रीज होते हैं कि वो जो है वॉल ऑफ द आर्टरी को डैमेज करा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ के कारण से क्या होता है, एक इंडिविजुअल में स्ट्रोक कॉज हो सकते हैं। एंड मोस्ट कॉमन कॉजेस इज थ्रोम्बोसिस, मोस्ट कॉमन दैट इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज द कॉमन कॉजेस ऑफ द स्ट्रोक। ओके, लेट्स सी कैसे कैसे करके ब्लड सप्लाई होता है हमारे ब्रेन पे ना, ब्रेन पे कैसे करके ब्लड सप्लाई होते हैं, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। सो थ्रू द एओर्टा ही हमारे बॉडी पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होते हैं। तो ये हो गया हमारे एओर्टा से जो है तीन ब्रांचेस निकलते हैं, ये तीन ब्रांचेस निकलते हैं। तो दिस बोथ आर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि कैरोटिड आर्टरी जो कि हमारे नेक पे होते हैं, साइड ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द नेक पे होते हैं। एंड दिस बोथ आर क्लेविकल सब क्लेविकल आर्टरी, जो कि एक होता है लेफ्ट साइड में एंड एक होता है राइट साइड पे। एंड थ्रू दिस सब क्लेविकल आर्टरी के होते हैं ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं हम लोग क्लेविकल्स में। एंड ये ब्रांच से क्या होता है, ये ब्रांच से थ्रू दिस ब्रांच क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो है हमारे हैंड पे जाते हैं, अपर लिम्स पे जाते हैं। एंड मेनली अब हम ब्रेन के बारे में देख रहे हैं। सो
ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी से, जो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इससे जो है ये बहुत आर्टरीज से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होके हमारे ब्रेन पे जाते हैं। ये ब्रेन पे जाने के बाद वहाँ पे भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कैरोटिड, जो कि हमारे ब्रेन के आउटसाइड में ये फ्लो करेगा, एंड एक होता है इंटरनल कैरोटिड। थ्रू इंटरनल कैरोटिड ये हम लोग का ब्रेन के इनसाइड में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करेगा। एंड ये स्मॉल ब्रांच जो है यहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हम लोग वर्टिब्रा में पोस्टीरियर, दैट इस पीछे का वर्टिब्रा पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में मेनली 2 टाइप्स के हैं, दैट इज ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक एंड सेरिब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक। सो आप देखेंगे ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक और ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक ये क्या को बोलते हैं बोलने से मेनली जितने भी स्ट्रोक के केसेस में से 85% केसेस जो है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक के केसेस होते हैं। और ये क्यों होता है बोलने से ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो है लो होने के कारण से होता है। एंड ये ब्लड सप्लाई क्यों ब्रेन में लो होता है बोलने से बिकॉज ऑफ कॉजेस देख लीजिए, थ्रोम्बोसिस, दैट इज थ्रोम्बस और थ्रोम्बोसिस के कारण से हो सकते हैं, एंड एम्बोलिज्म के कारण से हो सकते हैं, एंड इट रिजल्ट टू लुकुनर स्ट्रोक। ये क्या कर सकते हैं बोलने से जो ये ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक को लुकुनर स्ट्रोक बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन में जो है, स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन में सिर्फ जो है ये स्ट्रोक जो है कॉज होगा, जो कि टेम्प्रोरी होते हैं एंड लास्ट फॉर 24 आवर्स के लिए सिर्फ ये स्ट्रोक कॉज होते हैं। इसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर देता है बोलने से विदिन 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स के बाद पेशेंट जो है, पेशेंट का सिम्टम्स जो है डिसएपियर होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। अगर विदिन 24 आवर्स में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ब्रेन में क्विकली, देन क्या हुआ, उसका सिम्टम्स जो है डिसएपियर हो जाएगा एंड पेशेंट जो है नॉर्मल हो जाएगा। एंड इसको जो है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स को जो है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ज़रूरी होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये इंडिकेट्स करते हैं, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स जो है इंडिकेट्स करता है सीरियस रिस्क ऑफ मेजर स्ट्रोक, जिसके कारण से क्या हो सकता है बाद में फर्दर जाके एक मेजर स्ट्रोक कोस होने का रिस्क होता है, इसलिए इसको फ्रॉम मेडिकल अटेंशन नीडेड होते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी सेरिब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक। सेरिब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या है बोलने से 15% ऑफ द केसेस जो है सेरिब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक है। हेमोरेजिक सुन के आपको मालूम हो जाना है, इसका मतलब है ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग को बोलते हैं। तो इन दिस केस में क्या होता है, ये क्यों होता है बोलने से ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लीडिंग, जहाँ में हम लोग का जो ब्रेन में जो है ब्लड थ्रू द आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई होता है वो रप्चर हो जाने के कारण से और वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाने के कारण से जो स्ट्रोक कॉज होगा उसको सेरिब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक बोला जाता है। एंड इसका मेन कॉजेस क्या क्या है बोलने से हाइपरटेंशन, हेड इंजरी एंड एन्यूरिज्म, विच एन्यूरिज्म के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, जहाँ में हमारे आर्टरीज पे बल्जिंग हो जाएगा, वीकेंड आर्टरीज पे बल्जिंग हो जाना, उसी को एन्यूरिज्म बोलते हैं, जिसके कारण से क्या हो सकते हैं ब्लड जो है बाद में ब्लीडिंग हो सकते हैं, वो वीकेंड आर्टरीज जो है रप्चर होकर ब्लीडिंग हो सकते हैं। एंड हेड इंजरी, इफ हेड इंजरी होने से हम लोग को इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का चांसेस होते हैं, जिसके कारण से हम लोग को स्ट्रोक कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट इस हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया है। हाइपरटेंशन पे क्या होता है, हम लोग का ब्लड जो है ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण से वो वॉल ऑफ द आर्टरी को रप्चर कर सकते हैं। एंड मोस्ट कॉमन सेरिब्रल एन्यूरिज्म, जो हमारे सेरिब्रल एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन कौन से कहाँ ऑकर्स होता है बोलने से हमारे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में ऑकर्स होते हैं। हमारे सेरिब्रल आर्टरी के जो एंटीरियर फर्द पे होते हैं उस पर ऑकर्स होते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन सेरिब्रल एन्यूरिज्म कहाँ ऑकर्स होते हैं बोलने से हमारे जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे ऑकर्स होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आगे पे पिक्चर पे दिखाया है, वहाँ पे ऑकर्स होते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सो पार्ट 2 विल बी कंटिन्यू